प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपकी 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 4 जो 30 जुलाई के लिए है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इतिहास की समझ। अभी तक छात्रों आपने इतिहास की समझ के बारे में कई इससे पहले वीडियोस देखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं, उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिए ताकि समझिए कि इतिहास क्या होता है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था और कौन सा इतिहास, पूरा पाषाण काल क्या होता है, पाषाण काल क्या होता है, आधुनिक इतिहास क्या होता है, प्राचीन इतिहास क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको उन वीडियो में जो वर्कशीट्स थी उनको हमने सॉल्व किया मिल जाएंगी। तो वो हम इसकी आपकी जो वर्कशीट है ये वाली, ये जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराते हैं। अभी इतिहास की समझ से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसको हम करते हैं। लड़की है, आपके जन्म की तारीख बताइए। मान लीजिए ये लड़का है, इसने बता दिया मेरा जन्म 30 मई 2015 को हुआ है, बता दिया मान लीजिए, या बता दिया 2010 को हुआ है। अभी ये 11 साल का हो गया है। क्या आप निश्चित तारीख बता सकते हैं कि आप कब चलना शुरू किए? तो ये सोचने लगता है, क्योंकि हम लोग तो अपनी डेट ऑफ बर्थ सबको पता होती है, लेकिन किस दिन हम चलना शुरू किए वो पता नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु का इतिहास होता है। जाहिर सी बात है छात्रों, हम जो भी चीज़ें जो हमारे साथ जो घटित हो रही हैं, आसपास घटित हो रही हैं, जो वस्तुएं हैं, सबका इतिहास होता है, परंतु उनके शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं होता है। हर बार हर जो कार्य हो रहा है उसकी तारीख हम संभव नहीं कर पाते हैं। ऊपर पूछे गए दोनों प्रश्नों में आपके अतीत से जुड़े हैं। पहला सवाल एक दिन की घटना का है। अब देखिए, जन्म तो हम एक दिन लेते हैं, जिस दिन लेते हैं वो तारीख लोगों को याद रहती है, लेकिन बोलना क्या है कि एक दिन की घटना नहीं है कि एक पल। दूसरा सवाल उस घटना से संबंधित है जो एक दिन की नहीं होगी, यह आपके अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ा है। यानी बदलाव यह था, पहले हम बोल नहीं पाते थे या थोड़ा तुतलाना, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किए। तो एक घटना है लेकिन वो एक दिन की नहीं है, इस कारण से यह बदलाव है और इसको लोग याद नहीं करते हैं या हम याद नहीं रख पाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वह हमेशा ऐसी ही होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका एक अलग अतीत होता है। जैसा आपने अभी लोगों को चाय काफ़ी पीते हुए देखकर सोचा कि चाय या काफ़ी का चलन कब शुरू हुआ, क्या यह किसी एक दिन से शुरू हुआ? ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम होती है। अब देखिए, मान लीजिए आपने चाय और काफ़ी पीते लोगों को देखा तो आपको लगा होगा अरे हो सकता है आज से 500 साल या 5000 साल पहले या 1000 साल पहले, या अकबर के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में क्या लोग चाय पीते थे? नहीं पीते थे। तो चाय लोगों ने कब से पीना शुरू किया? तो आप थोड़े नहीं कोई डेट बताओगे, नहीं 1580 में लोगों ने चाय पीना शुरू किया। ये एक बदलाव होता है जो धीरे धीरे शुरू होता है और इसलिए इन पर कोई क्या होता है, कोई निश्चित तारीख तय करना गलत होता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उन पर क्या बदलाव आए, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है। अक्सर आपने अपने बड़े लोगों को यह कहते सुना होगा कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अतीत का संबंध इस बात से है कि पहले चीज़ें किस तरह की थी और उनमें अब क्या बदलाव आया है। तो अतीत के समय की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम केवल एक फिक्स डेट के रूप में नहीं, एक समय के रूप में लेते हैं, बहुत बड़ा समय पीरियड होता है उसके रूप में, तो उनकी फिर हम तुलना करते हैं। जैसे आप कहेंगे आज से 50 साल 70 साल पहले बैलगाड़ी से लोग चलते थे, लेकिन अब मोटर गाड़ी से चल रहे हैं। तो ये बदलाव होगा एक समय पीरियड में, लेकिन ये थोड़े नहीं कहेंगे कि 2 जनवरी 1950 को लोग बैलगाड़ी से चलते थे और 7 फरवरी 2001 से लोग मोटर गाड़ी से चलने लगे। ऐसा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों की तिथि हम निर्धारित नहीं कर सकते। आपके साथ एक गतिविधि दी गई है, अपने परिवार के सदस्यों से बात करने के पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटनाएं बदलाव एक दिन में ही है और कौन सी घटनाएं बदलाव लंबे समय तक चलने का परिणाम है। तो सदस्य का नाम लिखिए। मान लीजिए आपका भाई है, उनका नाम लिखिए।
माता का नाम लिखिए, पिता का नाम लिखिए, चाचा चाची जिनका भी नाम है आपके परिवार के 3 लोगों का नाम लिखिए जो एक दिन में क्या कौन सी घटनाएं हुई या बदलाव हुई हैं। जैसे वो उनका जन्म एक दिन में हुआ, समझे कि नहीं। इसके अलावा और क्या सोचिए, मान लीजिए किसी की शादी की तो एक ही डेट में होगी, समझे कि नहीं। या कोई कार्यक्रम हुआ, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन हुआ तो वो आपको डेट पता होगी। आपका कोई रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो ये सब चीज़ें आप एक दिन की घटनाएं होती हैं। लेकिन ऐसे बदलाव जो समय तक चलने का परिणाम होते हैं, जैसे बात करना, चलना, खेलना, लिखना। तो ऐसा नहीं आप एक ही दिन में अच्छे से लिखना शुरू करते हो, धीरे धीरे वो परिणाम होते हैं। अब साल 6 महीने का, महीने 10 दिन, महीने भर का पीरियड होता है तब शुरू होता है। तो ऐसे ही उनसे पूछिए और वो जो आपको रिस्पांस दें आपको इसमें लिख के करना। ये वर्कशीट आपकी 8वीं क्लास की यहीं समाप्त होती है। इसे करके आप अपने कक्षा अध्यापक को शेयर करें। थैंक यू।